तो आज के टाइम पे हम सबको हंसाने वाला ये बंदा डैन हाउसेन, जो कि अपनी कॉमेडी टाइमिंग और अजीब हरकतों से हम सबका दिल जीत चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, डैन हाउसेन की लाइफ में एक टाइम पे ऐसा भी फेज आया था जहां उनको भी लगा था उनका करियर ख़त्म हो चुका है और वो प्रोफेशनल रेसलिंग को छोड़ देने वाले थे। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई थी उनके साथ? सो हेलो रेसलिंग लवर्स, वेलकम है आपका रेसलिंग बॉय हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो अभी कुछ महीनों पहले ही WWE में अपना डेब्यू करने वाले डैन हाउसेन, जिन्होंने इतने कम टाइम में हमको इतना एंटरटेन किया है और फैंस के फेवरेट बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको उनके इस कैरेक्टर के पीछे की स्टोरी, उनके शुरुआती दिनों की स्ट्रगल और एक टाइम पर प्रोफेशनल रेसलिंग को छोड़ देने वाली हालातों के बारे में पता है या नहीं? तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो डैन हाउसेन का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1990 को डेट्रॉइट, यूनाइटेड स्टेट्स में, एक छोटे से परिवार में जहाँ पे उनके माता पिता के साथ उनकी एक सिस्टर भी थी। डैन हाउसेन बचपन से ही स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही 2 सेमेस्टर के बाद ही ड्रॉप आउट ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि उनमें उनका करियर शायद इस चीज़ में ज़्यादा आगे नहीं है। तो यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट लेने के बाद उन्होंने कुछ टाइम के लिए मूवी थिएटर्स में भी काम किया था। तो अब अगर उनके प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर की बात करेंगे तो उन्होंने अपना डेब्यू 18 अक्टूबर 2013 को ब्लैक लेबल प्रो रेसलिंग में किया था, जहाँ पे उन्होंने ईथन पेज के साथ टीम अप किया था। शुरुआती दिनों में उनका भी रेसलिंग में कैरेक्टर था, वो बाकी सुपरस्टार की तरह एक सीरियस था, जो कि ओनली इन रिंग फाइट्स में एक्साइटेड रहता था। अभी आप जो देख रहे हैं वैसा कैरेक्टर उनका नहीं था पहले। लगभग 5 से 6 साल तक इंडिपेंडेंट सीन पे रेसलिंग करने के बाद भी डैन हाउसेन को एज अ रेसलर अपना करियर नहीं दिख रहा था, और यही वो मोमेंट था जब डैन हाउसेन ने सोचा था कि शायद अब उनको अलविदा कहना चाहिए रेसलिंग को और किसी और चीज़ में अपना करियर ट्राई करना चाहिए। और जब 2019 में उनको लेग की इंजरी हुई थी, जो कि बहुत बड़ी इंजरी मानी जाती है, तो इसी इंजरी के रिकवरी के टाइम के दरमियान ही सोच लिया था डैन हाउसेन ने कि यहाँ से वो अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएंगे, कुछ नया, कुछ हटके अपना कैरेक्टर लाएंगे। और इंजरी से रिकवर होने के बाद 2019 में ही उन्होंने अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। एक ओल्ड स्कूल वाली वाइब का हॉरर कैरेक्टर, जिसकी कॉमेडी टाइमिंग भी कमाल की थी, एक सीरियस रेसलिंग कैरेक्टर से लेके कॉमिक कैरेक्टर तक उन्होंने अपना ट्रांजिशन कर लिया। और उनके कैरेक्टर की जो यूनिकनेस थी, वो अपने फेस पे एक डीमन की तरह फेस पेंट करना, उनकी वो चटपटी नटखटी आवाज़, जिस आवाज़ से वो कॉमेडी करते हैं, और तो साथ में एक डब्बे में इंसानों के दांतों को कलेक्ट करते थे, और उन्होंने अपना गिमिक बना दिया सामने वाले अपोनेंट्स को कर्स करना। और इसी कैरेक्टर का उन्होंने डेब्यू किया था रिंग ऑफ ऑनर में, जहाँ पे उन्होंने 2019 से लेके 2021 तक काम किया था। लेकिन रिंग ऑफ ऑनर में उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर वो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। लेकिन उनका टर्निंग पॉइंट आया 2022 में, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑल एलीट रेसलिंग AEW के साथ। तो उन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग में अपना डेब्यू किया 26 जनवरी 2022 को एक लाइट्स आउट मैच में, ऑरेंज कैसिडी और एडम कोल के मैच में। और वहाँ पे उनको स्टोरी में ऑरेंज कैसिडी का बेस्ट फ्रेंड बनाया गया, और यहीं से डैन हाउसेन के असली करियर की शुरुआत हुई, क्योंकि उनके जो फनी मोमेंट्स थे, बैकस्टेज सेगमेंट्स थे, उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली सोशल मीडिया पे। जो फ्रेश वाइब्स और यूनिकनेस लाते थे अपने प्रोमोज में, वो सोशल मीडिया पे फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अब लगने लगा था कि डैन हाउसेन का करियर यहाँ से तो बहुत सही जा रहा है। लेकिन उनके बॉडी की इश्यूज़ की वजह से AEW में भी उन्होंने बहुत बार इंजरीज फेस की, और बहुत लंबे समय तक भी वो स्टोरी लाइन्स में से गायब रहते थे, इसलिए वो कंसिस्टेंसी मिली नहीं AEW में। तो इन इंजरीज़ की वजह से, स्टोरी लाइन्स में कंसिस्टेंट ना रहने की वजह से, डैन हाउसेन ने 2025 में अगस्त के महीने में AEW से अपने रिलीज़ को रिक्वेस्ट किया, और AEW कंपनी ने लगभग 6 महीने बाद फरवरी 2026 में रिलीज़ कर दिया डैन हाउसेन को। लेकिन AEW में जो उनको पॉपुलैरिटी मिली थी अपने कैरेक्टर की वजह से, वो उनको काम आई WWE में आने के लिए, क्योंकि जब AEW में थे डैन हाउसेन, वहाँ पे कोडी रोड्स भी थे, जो कि अभी WWE का हिस्सा है। तो उन्होंने वो वर्क देखा था डैन हाउसेन का AEW में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की ट्रिपल एच से और क्रिएटिव टीम से WWE की डैन हाउसेन को साइन करने के लिए WWE के लिए। और
धीरे धीरे सोशल मीडिया पे इस चीज़ के रूमर्स आने लगे कि WWE साइन करने वाली है डैनहाउजन को, और ऑफिशियली WWE में अपना डेब्यू किया डैनहाउजन ने 28 फरवरी 2026 को शिकागो के हुए एलिमिनेशन चेम्बर में। जिस तरीके से उनका डेब्यू हुआ था वो फैंस को इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन उसके बाद वीक टू वीक जो स्टोरी लाइन्स में और बैक स्टेज प्रोमोज में वर्क किया डैनहाउजन ने, उसमें कुछ ही महीनों में फैंस का दिल जीत लिया और वन ऑफ द बेस्ट मर्चेंडाइज सेलर्स भी बन गए कुछ ही टाइम में। उनको जो डिफरेंट बनाता है उनकी पर्सनैलिटी, उनकी कॉमिक टाइमिंग, जो इतने सालों तक कॉमेडी वाला रोल किया था R-Truth ने WWE के लिए, क्या आगे आने वाले कुछ सालों में अब वो काम करेंगे डैनहाउजन। उनकी कुछ झलकियाँ तो हमने देख ही ली, जिसमें आता है इस साल के रेसलमेनिया में नाइट 2 में जॉन सीना के साथ वो सेगमेंट। जॉन सीना जैसे बड़े लेजेंड के साथ रिंग में एक मोमेंट शेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, और डैनहाउजन के लिए आगे क्या सोचा है WWE ने, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो अगर आप देखेंगे उनके तो बहुत अच्छे से सेगमेंट्स हमने देखे हैं बैक स्टेज द मिज और किट विल्सन के साथ। इस हफ्ते के स्मैकडाउन में भी आपने देखा है कि मिस के घर में जा चुके थे और बहुत अच्छी तरीके से उनकी पिटाई की थी। कभी वो पुल में गिराते रहते थे, कभी मिस अपनी वाइफ को ही वो कहते हैं डस्टबिन पर फेंकते हैं। तो इस वक्त तो WWE बिल्कुल सही जा रही है डैनहाउजन के साथ, लेकिन देखते हैं आगे वाले सालों में उनका किस तरीके से यूज़ होता है। तो यही थी डैनहाउजन की स्टोरी, और इस स्टोरी से अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है वो है कि हमके बाकी सबसे कुछ डिफरेंट करना पड़ता है लाइफ में, थोड़ा यूनिक बनना पड़ता है। अगर वो ओल्ड स्कूल की तरह सिर्फ रेसलिंग ही कैरेक्टर रखते अपना, तो शायद आज वो अभी तक छोड़ चुके होते रेसलिंग को, लेकिन उन्होंने इंजरी के बाद अपने कैरेक्टर को ही पूरा चेंज कर दिया, बाकी सब रेसलर से डिफरेंट कर दिया, और आज वो एक अलग मुकाम पे पहुँचे हैं। ऐसे कमेंट करके आप ज़रूर अपना ओपिनियन देना डैनहाउजन के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।